हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो उस एग्जाम से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि आखिर किस तरीके के लोगों को यहाँ सिलेक्शन होता है, क्या एकेडमिक बैकग्राउंड उनका रहता है, या किस एज में जनरली इस एग्जाम को लोग क्लियर कर लेते हैं, कितने अटेम्प्ट्स जनरली स्टूडेंट्स को लगते हैं, एवरेज एज बच्चों की क्या रहती है, क्या गैप ईयर्स होने से इंटरव्यू में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स इस एग्ज़ाम को ज़्यादा क्लियर करते हैं या फुल टाइम एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को ज़्यादा क्लियर करते हैं। बहुत से ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। जो लोग ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, दे आर प्रिटी गुड विद ऑल दीज थिंग्स, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अभी एग्जाम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया, सो टू मेक अ रैशनल डिसीजन उनके दिमाग में ये सारे डाउट्स होते हैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे डाउट्स को और इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। और ये एड्रेस हम करेंगे जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल का एनालिसिस करते हुए। और आपको देखने को मिलेगा कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहता है, कितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, गैप ईयर्स कितने होते हैं, एवरेज एज कितनी होती है, और कितने अटेम्प्ट्स जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली लगते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, अगर आप इस एग्जाम को बहुत ही होलसम तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस एंड कंपोनेंट वाइज स्ट्रैटेजी, ये तीनों ही चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हमने एक ही जगह कंपाइल करके इस गाइड बुक को बनाया है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन। But students, here is I'm sorry, and this is one thing I want to say in beginning itself, that I'm slightly under the weather, so please forgive me if I cough in between. Then see students, as far as the students this data is collected, so it is based on the data of the 40 students. So these are the 40 students who were selected last year, and they were associated with edutap in one or the other way. Either they were our interview students or they were our test series students. So in one or the other way, these 40 students, they were associated with edutap on. And whatever analysis we are going to do in our today's video, it is going to be based on the sample size of these 40 students. On that note, let us begin. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम, ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है ये स्टूडेंट्स का क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो अप्लाई किया था, दे आर ईदर फ्रॉम बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब इसका एक फैक्ट ये होता है कि अगर आप ओवरऑल किसी भी एग्जाम को इंडिया में उठा के देख लोगे तो सबसे ज़्यादा उसमें बीटेक या इंजीनियरिंग के लोग ही होते हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं। दूसरा जो नंबर था वो था बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स का। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ये जो बीएससी और एमएससी था, ये जो एक हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था उनका ये एग्रीकल्चर के अंदर था। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वेरी ऑनेस्टली टेल यू दिस थिंग, कि ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स थे जिनके पास ये बीएससी की डिग्री थी, या एमएससी इन एग्रोनॉमी, एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी। सो समवेयर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका बैकग्राउंड था। एंड सिमिलरली जो हमारे ये 3 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, इनका भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बैकग्राउंड था। बीएससी के अंदर हालांकि देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, लाइक अराउंड 4-5 पीपल, जिनके पास बीएससी इन मैथमेटिक्स था या बीएससी फिजिक्स था। सो दे वर हैविंग अ स्लाइटली डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड ऑल्सो। बट ओवरऑल यहाँ कहने का मतलब है कि जो ये आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी देख रहे हो, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक डाउट आएगा कि मैम, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, सो इट मीन्स इज देयर एनी बायसनेस इन द इंटरव्यू। सो नो, दैट इज़ नॉट द केस। अगर बायसनेस होती तो ये बीटेक के जो 13 लोग सेलेक्ट हुए हैं ये नहीं हुए होते। दूसरी चीज़, अगर आप एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बैचलर इन एनी, लाइक अ बैचलर इन एनी फील्ड। सो अगर ये बात हमें नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है कि आप किसी भी फील्ड से बैचलर्स डिग्री आपके पास हो सकती है, देन इट डज नॉट मैटर कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो या नहीं हो। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे हमें एक बायसनेस क्यों देखने को मिल रही है, या ज़्यादा लोग क्यों हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं जो यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न है कि ज़्यादातर इस जॉब के लिए अप्लाई भी एग्रीकल्चर वाले लोग ही करते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है इस एग्जाम का। और इस कॉम्पोनेंट की वजह से बहुत से जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो अप्लाई करने से भी डरते हैं। हालांकि बहुत ही बेसिक लेवल की एग्रीकल्चर आती है, लेकिन ज़्यादातर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो इस जॉब को प्रेफर करते हैं, या जिन्हें ये लगता है कि सिंस वी हैव द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, सो वी हैव एन एज इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो जो बायसनेस हमें एप्लीकेशन में देखने को मिलती है वही बायसनेस हमें यहाँ सिलेक्शन में भी देखने को मिलती है। बट पर से इंटरव्यू बोर्ड की या नबार्ड की ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि हमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स यहाँ पर ज़्यादा चूज करने हैं।
आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। उसके बाद में दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, दे वर नॉट वर्किंग एट ऑल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अराउंड 15 पीपल हु हैड वर्क एक्सपीरियंस, हु वर ईदर वर्किंग और हु हैड द वर्क एक्सपीरियंस। तो अगेन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे वो यहाँ पर फुल टाइम एस्पिरेंट्स थे, या फिर वो फ्रेशर्स की तरह इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। Now, students, before I move ahead, I want to make a quick announcement that on 7th of December 2025, that is on upcoming Sunday, from 11 a.m. onwards, we are going to conduct our NABARD Special Selection Marathon for the ARD static part. So, इस मैराथन के अंदर हम 150 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, और ये जो मैराथन है ये आपके अपकमिंग नबार्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको रिविजन करनी है तो ये जो मैराथन है ये सुपर हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। सो प्लीज़ डू अटेंड इट लाइव। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप वहाँ लाइव क्लास में मैम से पूछ भी सकोगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, और ये 11 AM ऑनवर्ड्स जो है 7th ऑफ दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी। ऑन दैट नोट लेट अस प्रोसीड, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक और चीज़ कि मैम हमारे तो गैप ईयर्स हैं, तो क्या गैप ईयर्स होने वाले स्टूडेंट्स का यहाँ सिलेक्शन नहीं होता? क्या इंटरव्यू बोर्ड हमारी इस चीज़ को एक बैड लाइट में देखेगा कि वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और हमारे गैप ईयर्स यहाँ पर हैं? तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि अराउंड 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कोई गैप ईयर नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो 29 स्टूडेंट्स, ठीक है, 29 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास किसी ना किसी तरीके का गैप ईयर ज़रूर था, और अराउंड 10 स्टूडेंट्स वर देयर जिनके पास 3 से 4 साल का गैप ईयर था। तो अगर आपके आई एम सॉरी, अगर आपके पास गैप ईयर है, सो गैप ईयर होना बहुत इशू वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू जस्टिफाई दोज गैप ईयर्स। वो गैप ईयर्स क्यों थे, अगर आप इसको ऑनेस्टली और जेन्युइनली जस्टिफाई कर पाते हो, सो हैविंग अ गैप ईयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू एज फार एज योर नबार्ड इंटरव्यू इज कंसर्न। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम एवरेज एज कितनी होती है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की, कितने एज में जनरली लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द एवरेज एज इट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 27। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और 27 ईयर्स बेसिकली एज होती है जिसमें लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कितने अटेम्प्ट्स एटलीस्ट बच्चों को लग जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, अराउंड 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 2 से 3 अटेम्प्ट्स लग गए इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर। सिर्फ 8 ही स्टूडेंट्स ऐसे थे आउट ऑफ दीज 40 जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इस एग्जाम को क्लियर कर लिया था, बट अदरवाइज बच्चों को 2 से 3 अटेम्प्ट्स जो है इस एग्जाम को क्लियर करने में लग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंफॉर्मेशन एंड दैट वाज द एनालिसिस व्हिच आई वांटेड टू गिव यू on the basis of the profile of the selected students. I hope many of your doubts have been addressed through this video, but still if anything remains unanswered, please let me know in the comment section below. I'll be more than happy to answer that. Now students, if you are interested in having any paid mentorship for your NABARD preparation, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD examination. The first course that we have, which is going to be beneficial for you if you are going to prepare for the 2025 batch, is the NABARD Grade A Quick Revision Batch. As part of this course, we are going to provide you the live classes, the summary sheet, mind maps, current affair magazines, solve previous year questions, and whatnot. Apart from that, there is a NABARD Grade A test series as well for the phase 1 and phase 2. For those of you who want to associate with us for the 2026 exam, we have the silver course wherein we provide the mentorship for the phase 2 and the interview part. And if you want to prepare for 2026 from scratch, then we have the gold course wherein we provide the mentorship for the phase 1, phase 2 and the interview part. So these are the courses that are currently available on our website. On that note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.